नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेजन और आप देख रहे हैं आदि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां बुरहानपुर के बाद अब खंडवा में भड़के दिग्विजय सिंह कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां कांग्रेसियों को जमकर उन्होंने फटकार लगाई और इसके साथ ही कहा कि बात कहने के लिए आतुर थे। बता दें कि बात कहने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता आतुर थे, लेकिन हंगामा होने पर पूर्व सीएम ने कांग्रेसियों से कहा कि आप सभी बोल लो, बाकी कांग्रेस जाए भाड़ में। बुरहानपुर में भड़कने का जो वीडियो है अभी जमकर वायरल हो रहा है। तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप लोग शांत रहिए, जल्द बिल्कुल बुलवाएंगे। सोनेंगे, रात भर बैठेंगे तुम्हें। चलो जाओ, सबको बुलवाएंगे, जाओ। देखो, जिसको बोलना है बोले। कांग्रेस जाए भाड़ में आपकी। बता दें, खंडवा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भड़क गए। वे कार्यकर्ताओं सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे, तभी अपनी बात कहने के लिए कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप सब बोल लीजिए, बाकी कांग्रेस जाए भाड़ में। दरअसल सम्मेलन में विधानसभा स्तर के नेता मंच पर बारी बारी से समस्या और सुझाव रख रहे थे। सम्मेलन के समापन सत्र में एक नेता को बुलाया गया तो पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव गुट के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। वे दर्शक दीर्घ में बैठे दिग्विजय सिंह के पास गए और कहा कि हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले तो आप लोग शांत रहिए, हम लोग सबको सुनेंगे, जिसे जो बोलना है बोलिएगा, बाकी भाड़ में जाए कांग्रेस। खंडवा वालों का ये क्या तरीका है आपका, तभी कांग्रेस की यह हालत बनी हुई है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर बुरहानपुर के बाद दिग्विजय सिंह ने अपनी नाराजगी जो है खंडवा में दिखाई है और साफ उन्होंने कहा है, जिस तरह से जो खंडवा वासी अपना तरीका अपना रहे हैं अपनी बात रखने का, यही वजह है जो अब कांग्रेस की हालत हो चुकी है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर खंडवा में दिग्विजय सिंह ने जमकर कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई और उससे पहले बुरहानपुर में भी इसी तरह की तस्वीर हमें देखने को मिली थी और यहाँ पर उन्होंने साफ कहा है कि इसी रवैये की वजह से कांग्रेस की आज ये हालत हो चुकी है। बिल्कुल अमृता, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह हारी हुई सीटों को फिर से जिताने के लिए कवायद में लगे हुए हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मंडलम सेक्टर्स की बैठक कर रहे हैं। इसी तहत दिग्विजय सिंह खंडवा पहुंचे थे। बुरहानपुर में भी इस तरह का वाकया हो चुका है। तो खंडवा में जब बैठक ले रहे थे कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए, तो पूर्व शहर अध्यक्ष जो कि इंदल सिंह थे, उनका कहना था कि हमें भी बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। जबकि 2008 के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस का उम्मीदवार था कुंतल मालवीय, उन्हें बोलने का मौका दिया गया और उनके बोलने के बाद कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरीके से रखी गई थी कि हमें बोलने का मौका मिले ही नहीं। जब हमें ही पूर्व शहर जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, तो मैं कैसे पार्टी की कमियों के बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बात कर पाऊंगा। तो इसी बात को लेकर कांग्रेस की बैठक में हंगामा हुआ। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप लोगों के इसी तरह के रवैये के चलते कांग्रेस जाए भाड़ में, अगर आप लोग इसी तरह से लगे रहेंगे तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता। हालांकि उसके बाद दिग्विजय सिंह ने अपनी नाराजगी को खत्म किया और प्रत्येक सीट पर प्रत्येक कार्यकर्ता के पास मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने ये भी कहा कि हम रात भर यहीं बैठेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, लेकिन आपको अपना रवैया ठीक करना होगा। तो कांग्रेस को अगर सरकार बनानी है तो अपना ये रवैया छोड़ना होगा। वो यही कह रहे हैं दिग्विजय सिंह की अगर सरकार बनानी है तो ये वक्त हमको एक होने कर राजनीति करने का है और जो सत्ता पक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके खिलाफ जंग आंदोलन करने का है। जनता के बीच में जाने के लिए हमको एकजुट होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसी तरीके से पार्टी की जो बैठकें होती हैं, जो कि पार्टी प्रबंधन के द्वारा रखी जाती हैं, जहां पर कांग्रेस की कमजोरियों पर चर्चा की जाती है, हम कमजोरियों पर चर्चा नहीं करेंगे और हम अपनी आपस की ही भड़ास निकालने में लगे रहेंगे, तो शायद ऐसे काम चल नहीं पाएगा। तो शायद इसलिए गुस्से गुस्से में दिग्विजय सिंह कहा गया कि भाड़ में जाए कांग्रेस, अगर आप लोग इसी तरह से काम करते रहेंगे तो। बिल्कुल वैभव, लेकिन एक बात ये भी जग जाहिर हो गई है सम्मेलन के बाद, जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी और ये भी कहा जा रहा है जो अरुण यादव का गुट है उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, कांग्रेस को आने वाले चुनावों को लेकर एकजुट करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन
बहरहाल उसके बाद भी जो गुटबाजी है कहीं ना कहीं अरुण यादव की समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिला। ऐसे में आने वाले चुनावों में कैसे दिग्विजय सिंह अपने इस मिशन पर सफल हो पाएंगे? पार्टी की मुश्किलें यही है कांग्रेस की कि कांग्रेस को लेकर बीजेपी हमेशा एक बात कहती है अमृता कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई पार्टी है और इस गुट का सरदार कौन है ये तक कांग्रेस को नहीं पता। कांग्रेस के बारे में कहा जाता कि भूरिया कांग्रेस, यादव कांग्रेस, अजय सिंह कांग्रेस, दिग्विजय सिंह कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस, तो इन सबके बीच में कांग्रेस कहाँ है, यही सवाल है। और यही कारण है कि इतने साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ना तो संगठन ज्यादा मजबूत हो पाया और हमने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें और इससे पहले के हम चुनाव की बात करें तो कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर कर नहीं आई है। कांग्रेस के पास काबिल नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन एकजुटता के साथ जब पार्टी खड़ी होगी तभी शायद बीजेपी को मात देने में कामयाब हो सके। और यही चीज अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की द्वारा कोशिश की जा रही है कि पहले जो कांग्रेस जिन सीटों को लंबे समय से हारती जा रही थी वो कारण क्या था, उन पर लगातार दौरे किए जा रहे हैं, उन संभागों के भी दौरे किए जा रहे हैं दिग्विजय कमलनाथ के द्वारा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो मेहनत कर रही है कांग्रेस की ओर से वो कमलनाथ हैं और दिग्विजय सिंह है, और जो दूसरे खेमे के जो नेता हैं कहीं ना कहीं वो सुस्त पड़े हैं। हालांकि कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक मध्य प्रदेश को लेकर दिल्ली में होने जा रही है, इसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे और मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे और वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जहां आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन इस रणनीति से पहले जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह को खुद कार्यकर्ताओं से कहना पड़ रहा है, क्योंकि उस बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे, संगठन के विस्तार को लेकर, संगठन की मजबूती को लेकर बैठक की गई थी और बड़े मंच से कांग्रेस ने जो दिग्विजय सिंह है उन्होंने अपना गुस्सा कार्यकर्ताओं पर निकाला। तो उन्होंने कहा था कि भाड़ में जाए कांग्रेस, अगर आप इसी तरीके से लगे रहेंगे। तो हालांकि बाद में अपनी गलती सुधारते हुए दिग्विजय सिंह नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस है उसके गुट कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही हावी पड़ रहे हैं। तो कांग्रेस को अपनी कमियों को समय रहते अगर सही नहीं किया गया तो फिर कांग्रेस के लिए आगे की राह और ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल वैभव, इन तस्वीरों से हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के लिए आगे की जो राह है काफ़ी मुश्किल हो सकती है। वैभव, ये भी सवाल उठता है जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है पूरे मध्य प्रदेश की कार्यकर्ताओं की कांग्रेस को एकजुट करने के लिए, शांत रखने के लिए, समझाने के लिए और कहीं ना कहीं ये संदेश पहुंचाने के लिए कि एकजुट होकर, एक साथ होकर ही कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा जा सकता है। और ऐसे में दिग्विजय सिंह का रवैया जो नाराजगी वाला, हर किसी पर गुस्सा निकाल देते हैं, ऐसे में क्या लगता है, और समय भी काफी कम बचा है, क्या ये संभव हो पाएगा? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, राजनीति में हर चीज संभव होती है। राजनीति में कोई हमेशा का दुश्मन नहीं होता है, राजनीति में कब दुश्मन दोस्त बन जाए ये बहुत ही केवल कह सकते हैं समय की बात होती है। तो समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोशिशें की जा रही है कांग्रेस की ओर से, भाजपा की ओर से, भाजपा चाहती है कि उसकी सरकार एक बार फिर से मध्य प्रदेश में आए, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। और जिस तरह से हमने कर्नाटक में देखा, हालांकि मुख्यमंत्री तक आज समिति की बैठक के अंत में कि बहुत ज्यादा हमारा जो वोट प्रतिशत था वो उतना ही है, लेकिन जो वोट जेडीएस को मिलना था वो वोट जेडीएस को ना मिलकर कांग्रेस के खाते में चला गया, इसलिए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भूपेंद्र बघेल के द्वारा काम किया जाए, राजस्थान में भी बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन कुछ भी संभव है। तो ऐसे में बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि मध्य प्रदेश उसके हाथ से फिसले। बिल्कुल देखने वाली बात होगी जिस तरह से लगातार दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं आगामी चुनावों को लेकर। सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव पर भी लगातार कांग्रेस फोकस कर रही है। बने रहिए अब हमारे साथ वैभव, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो देखिए अब देखने वाली बात होगी, हालांकि साफ तौर पर यहाँ पर जो नाराजगी है वो दिग्विजय सिंह ने जाहिर की है। अब देखना होगा कि कार्यकर्ताओं को किस तरह से वो एकजुट करते हैं, कैसे मनाते हैं और जो अंदर की गुटबाजी, अंतरकला की जो खबरें कांग्रेस की ओर से आती हैं वो कैसे खत्म होती है आने वाले चुनावों को देखते हुए। एक बड़ी चुनौती दिग्विजय सिंह के सामने अब।